हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। और हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, उसका आज नेक्स्ट पार्ट होगा। आई होप इससे पहले जो वीडियोस आई हैं वो आपने देख ली होंगी। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ पर है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। हम रानी लक्ष्मीबाई झांसी के नाम से जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन इनकी जो जन्मस्थली है वो कहाँ पर है? वाराणसी में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ पर? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। 1857 का विद्रोह अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने लीड किया था उस समय पर। तो यहाँ पर पूछा है कि बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो खान बहादुर खान है ना, आपने इनका नाम सुना होगा। तो जो बरेली से लीड किया था 1857 के विद्रोह को, वो किसने लीड किया था? खान बहादुर खान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है कहाँ पर? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहाँ पर हो गई है ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, ठीक है। तो जो रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध रहा वो कौन सा रहा? तो वो रहा ह्यूरोज का युद्ध, ठीक है। कौन सा? ह्यूरोज का युद्ध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ से किसने लीड किया था 1857 के विद्रोह को? तो लखनऊ से थे बेगम ऑफ अवध, ठीक है। कौन थी? बेगम ऑफ अवध। 1857 का जो रिवोल्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था अवध में, तो वो थी बेगम हजरत महल, ठीक है। अवध में जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो थी बेगम हजरत महल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो इलाहाबाद से लीड किया था मौलवी लियाकत अली ने। किसने? मौलवी लियाकत अली। तो 1857 रिवॉल्ट इलाहाबाद से लीड किया था मौलवी लियाकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाली सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी कौन से राज्य से? थी सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या, तो अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही शामिल हुए थे 1857 के रिवोल्ट में। कहाँ से? अवध से। नेक्स्ट पॉइंट है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे। नेक्स्ट पॉइंट है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो जो अजीमुल्ला खां थे वो नाना साहब के ही कौन थे? सलाहकार थे। यानी कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे और नाना साहब के सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला खां। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या टोपे में से वो जिन्हें उनके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेज़ों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वो थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दिया था और उनको बंदी बनाकर मार दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे का ही वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कुंवर सिंह 1857 के रिवॉल्ट के एक प्रमुख नायक थे, वो कहाँ से रिलेटेड थे? तो जो कुंवर सिंह थे वो बिहार से रिलेटेड थे। कुंवर सिंह कहाँ से रिलेटेड थे? बिहार से। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना से इस आंदोलन को कौन लीड कर रहे थे? तो उनका नाम था राजपूत कुंवर सिंह। राजपूत कुंवर सिंह। इसके बाद असम में इस क्रांति के नेता कौन थे? 1857 में असम से कौन लीड कर रहा था? तो उनका नाम था दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 1857 के विद्रोह का बिहार में जो केंद्र था वो कहाँ था? कौन सी जगह थी जो 1857 के रिवोल्ट का क्या थी? एक केंद्र थी, एक सेंटर था बिहार में। तो वो जगह थी जगदीशपुर। क्या नाम था उस जगह का? जगदीशपुर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जगदीशपुर का वो व्यक्ति जिसने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था तो वो थे कुंवर सिंह, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि बिहार से इसको लीड कर रहे थे। और जगदीशपुर के राजा भी कौन थे? कुंवर सिंह।
ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? अंग्रेज़ों को और जोधपुर की सेना ये संयुक्त रूप से लड़े थे, तो इनको किसने पराजित किया था, किसने हराया था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने इन्हें संयुक्त रूप से पराजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अजमेर, जयपुर, नीमच और आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो जयपुर यहाँ पर केंद्र नहीं था, बाकी अजमेर, नीमच और आउवा राजस्थान में इस क्रांति के केंद्र थे, जबकि जयपुर नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान और माखन लाल में से 1857 में किसने संघर्ष किया अंग्रेज़ों के साथ? तो यहाँ पर इन सब ऑप्शंस में से शहादत खान थे जिन्होंने संघर्ष किया था। कौन थे? शहादत खान। नेक्स्ट पॉइंट है मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजले हक, खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से इनमें से किसने, कौन विद्रोह में अंग्रेज़ों का कट्टर दुश्मन था? तो यहाँ पर जो मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं वो अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन माने जाते थे, अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? तो वो थे मिर्ज़ा गालिब। इनका नाम सभी ने सुना होगा, मिर्ज़ा गालिब इस विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास है। कहाँ के मूल निवासी थे मिर्ज़ा गालिब? तो ये आगरा शहर के मूल निवासी थे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था, तो एक इम्पॉर्टेंट नाम है भगत सिंह, उन्होंने इस रिवॉल्ट में भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। तो 1857 की रिवॉल्ट से उधम सिंह रिलेटेड नहीं है, बाकी बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला शाह ये रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश, अंग्रेज़ों की किसने हेल्प की थी उस विद्रोह में सबसे ज़्यादा? तो जो ग्वालियर के सिंधिया थे ये अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, इन्होंने अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा हेल्प की थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? तो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। ठीक है, जो शिक्षित वर्ग था उसने 1857 के विद्रोह से क्या बनाए रखी थी? तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास खेतीहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार वर्गों में इनमें से विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था? तो जो साहूकार और ज़मींदार लोग थे, साहूकार और ज़मींदार लोग थे, उन्होंने इस रिवॉल्ट में भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर और लखनऊ में से वो क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो हम जानते हैं झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ प्रभावित थे, लेकिन जो चित्तौड़ था वो इस रिवॉल्ट से प्रभावित नहीं था, वो इससे अलग था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर इनमें से कौन सा भाग जो था वो प्रभावित नहीं था 1857 के रिवॉल्ट से? तो वो था मुंगेर। ठीक है, ये सब कहाँ की जगह है? बिहार की। तो यहाँ पर मुंगेर इस रिवॉल्ट से रिलेटेड नहीं है। अब कुछ सूचियाँ हैं, इनको देख लेते हैं। तो बख्त खां कहाँ से लड़ रहे थे? रिवॉल्ट कहाँ से लीड कर रहे थे? बख्त खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, आरा बिहार, और नाना साहब कानपुर से। ठीक है, बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां और फैज़ाबाद से लीड कर रहे थे मौलवी अहमद शाह। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। तो नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खां ये दिल्ली से थे, और मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, और मनी राम दीवान ये असम से जो थे इस रिवॉल्ट को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
1857 के रिवोल्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? बैरकपुर में कौन कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे, बेनेट हैरसे। बेनेट हैरसे बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था 1857 में? तो लॉर्ड कैनिंग ने, क्योंकि उस समय वो कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था विस्कर्ट पामर्स्टन। ठीक है, कौन था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? विस्कर्ट पामर्स्टन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1857 का विद्रोह असफल रहा, क्या कारण था? उसका क्या कारण था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण कोई भी सेंट्रल कमेटी नहीं थी, कोई भी प्लानिंग नहीं थी, इस वजह से ये क्या रहा था? असफल रहा था। फिर भी इसने अपना बहुत इफेक्ट छोड़ा था और इसको हम असफल नहीं कह सकते कंप्लीटली। इसने आगे हमारे स्वतंत्रता में बहुत हेल्प की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि कुछ उसके महत्वपूर्ण कारक रहे जिससे अगर वो बेस्ट होते तो ये बहुत सफल हो सकता था। जैसे कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही जो थे वो बहुत अच्छे, सज्जित और संगठित थे और वो पावरफुल भी थे, ये हम सभी जानते हैं। तो ये इसके मुख्य कारण रहे। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। राजपूत राज्य जो थे उनमें, क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, ये एक बड़ा कारण रहा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जनरल जॉन निकलसन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वो ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो इनमें से जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और लॉरेंस ने अपना जीवन लखनऊ में खोया था, यानी कि इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर, तो 18 यहाँ पर कथन और कारण है। तो बताना है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। तो ये बात बिल्कुल सही है। कारण इसका क्या है कि बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियायतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यही कथन था और इसी कारण की वजह से ये सब हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? कि एक षड्यंत्र है। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने, डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने 1857 के रिवोल्ट को क्या कहा? एक षड्यंत्र कहा। नेक्स्ट पॉइंट देखें अगर, तो वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो वीडी सावरकर ने इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, जो कि बहुत हद तक सही बात भी है उस पॉइंट को देखते हुए। ठीक है, तो किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार किसको कहा गया? एस.एन. सेन को, एस.एन. सेन को कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला पहला भारतीय, तो वो था सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां ने भारतीय भाषा में 1857 के कारणों को लिखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, न राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा कि ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, ना ही ये राष्ट्रीय है? तो ये आर.सी. मजूमदार ने कहा था। ये लाइन किसकी है? आर.सी. मजूमदार की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है? तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि इस रिवॉल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त भी कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं
और नेक्स्ट कहता है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो 1857 के रिवोल्ट के ख़त्म होते ही ये घोषणा हो गई थी। तो इसकी जो डेट है वो क्या है, 1 नवंबर 1858 को। कब, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो वो क्या था कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। अब तक जो हड़पने की नीति चल रही है वो नहीं चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, कि अब भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होगा, कोई ईस्ट इंडिया कंपनी अब उसको नहीं चलाएगी। तो ये इसका जो उन्होंने घोषणा की थी विक्टोरिया ने, महारानी विक्टोरिया ने, वो थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग और साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन है। तो पील आयोग, जो पील आयोग था वो 1857 के रिवोल्ट के बाद जो दमन हुआ था, तो भारतीय फौज का नव संगठन कराया था पील आयोग ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। जब 1857 का रिवोल्ट हो जाता है उसके बाद ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने सिपाहियों का चयन किया कुछ प्रांतों से। उनमें प्रांत कौन कौन से थे, तो गोरखा प्रांत था, सिख था और पंजाबी उत्तर प्रांत था। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत। तो गाइस ये आज का वीडियो था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हमारा मोटिव ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना है और हम ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम रोज़ कंप्लीट करें और रिवाइज़ करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।